एक बार महात्मा बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ वहीं ठहरे हुए थे। उनमें से कुछ शिष्य एक दिन शहर में घूमने के लिए निकले, तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। उन शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट आए। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि उनके शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है? आप सभी इतने क्रोध में क्यों दिख रहे हैं? उनमें से एक शिष्य बोला, हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान नहीं है, वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग दुर्व्यवहार के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की आशा रखते हो? तब दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले ही लोग होंगे वहाँ। तब महात्मा बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वे कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तव में संतों का काम तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर उनके शिष्य आनंद ने प्रश्न किया कि उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं। इस प्रश्न पर महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में आगे बढ़ता हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। जो व्यक्ति खुद को वश में कर ले, उस प्राणी से उत्तम कोई और हो ही नहीं सकता। महात्मा बुद्ध की ये बात उनके शिष्यों को अच्छे से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का विचार त्याग दिया। दोस्तों, हम भी बुद्ध की इन बातों को अपना सकते हैं। अगर हमने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार किया या करते हैं तो उसे अभी से छोड़ देना चाहिए। अपनी अच्छाइयों से समाज में कुछ सुधार हो सके, ऐसे कार्य करने चाहिए। हम अपने आप को सुधार कर ऐसा व्यक्तित्व बनाएं जिससे हम एक उत्तम व्यक्ति बन सकें।